गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स पढ़ रहे थे। अब तक मैं इस पे 6-7 लेक्चर ले चुका हूँ और उन सभी लेक्चर में मैंने मीन वाले क्वेश्चन करवाए हैं। मीन वाले में सबसे पहले मैंने डायरेक्ट मेथड के जितने टाइप के क्वेश्चन थे वो करवाए, फिर अज्यूम मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड के जितने टाइप के क्वेश्चन थे वो करवाए, और उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड के जितने टाइप के क्वेश्चन थे वो करवाए। आज से हम मीडियन चालू करेंगे और मीडियन के क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल मैं जीरो से पढ़ाऊंगा, ये मान के चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द मीडियन ऑफ, ये डाटा दिए हैं, इनका मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए बेसिकली ये क्लास 9th में आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन 1 नंबर में या 2 नंबर में बहुत फ्रीक्वेंटली एमसीक्यू में पूछ लेता है, तो बच्चों को याद नहीं रहता। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल याद नहीं है, उस हिसाब से मैं पढ़ा हूँ। तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से रखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। इन सभी डाटा को छोटे से बड़े ऑर्डर में लगाते हैं, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूँ, सबसे पहले ये भी लिख लेना, आपको याद रहना चाहिए। सबसे पहले गिवन डाटा को छोटे नंबर से बड़े नंबर में अरेंज करते हैं, बड़े नंबर में अरेंज करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे लिखना है, देखो कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ध्यान से देखो, सबसे छोटी वैल्यू है 18, तो 18 को यहां से कट कर दो, ठीक है, और 18 को यहां लिख दो। फिर कौन सी वैल्यू है 18 के बाद, देखो 18 के बाद 25, दूसरी वैल्यू कौन सी है 25, तो 25 को कट कर दो और यहां लिख दो 25। फिर उसके बाद कौन सी वैल्यू है 25 के बाद 27 है और 28, देखो तो ये 27 भी है और 28 भी है, दोनों को कट करके यहां पे लिख दो 27, 28, क्लियर है। फिर उसके बाद क्या है 28 के बाद 30 है और 31 भी है, तो 30 को कट कर देते हैं, यहां पे लिख देते हैं 30, और फिर 31 को कट कर देते हैं और यहां पे लिख देते हैं 31। आई बात समझ में। फिर उसके बाद कौन सा है, फिर है 33, उससे पहले कोई डाटा नहीं है, तो ये 33 यहाँ पे लिख देते हैं 33। फिर उसके बाद 33 के बाद 37, बिल्कुल एंड में, वो 36 है तो 36 ये रहा, फिर वो 36, फिर 37, फिर 36 के बाद 37, फिर क्या बच गया 39 और 40, 39 और 40। आई बात समझ में। ये सारे डाटा कट हो गए, देखो कोई सा भी नहीं बचा ना, इससे कभी आपकी गलती नहीं होगी। अब क्या करेंगे, ध्यान से इन डाटा को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, क्लियर है यहां तक। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसको किससे लिखते हैं, एन से। ये कितने हैं 11। याद रखना, जब भी यहां पे याद रखना, लिख भी लो चाहो तो फिर से, जब भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड नंबर हो, कैसे हो, ओड नंबर, ठीक है, ये ओड नंबर है ना 11, तो ओड नंबर हो तो फार्मूला मीडियन का क्या फार्मूला होता है, मीडियन का फार्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, n+1/2th टर्म, ठीक है। तो मीडियन क्या होगी, ये वाली। तो यहां पे देखो n कितना है, n कितना 11, तो 11 + 1/2th टर्म, क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो 11 + 1 12 का आधा 6, तो 6 टर्म जो मीडियन होगी वो 6 टर्म होगी। अब यहां पे गिन लो 6 टर्म कौन सी है, कहीं से भी 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे क्या आ रहा है ये 31, 1 2 3 4 5 6, और पीछे से भी चाहे गिन लो तो 1 2 3 4 5 6, तो छठे नंबर पे क्या आ रहा है 31, तो मीडियन क्या हो जाएगा इसका 31। आई बात समझ में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी के जैसा अगर सर ओड आ जाए, वो इवन आ जाए, ये कैसा है ओड नंबर,
इवन आ जाए तो कैसे करेंगे, तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, वीडियो पे बने रहो, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम इवन वाला करते हैं। जल्दी से नोट डाउन करो इसे। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे, ठीक है। ये दिया हुआ है फाइंड द मीडियन ऑफ, एज यूजुअल जैसे मैंने सबसे पहले बताया था कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे से बड़े में, पहली वीडियो में यही बताया था। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें, देखो 34, सबसे पहली छोटी वैल्यू कौन सी है 34। फिर उसके बाद क्या है, चाहो तो आप कट करते हुए चलते हो, 34 को मैंने कट कर दिया, फिर उसके बाद 35, फिर 35, फिर उसके बाद कौन सा है 35 के बाद है और कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब क्या दिख रहा है 41, 42, तो 41, 42 दोनों को कट कर दो, 41, 42, और फिर उसके बाद कौन सा है 47, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा है 47 के बाद 49, ठीक है, 49 कट कर दिया। फिर कौन सा है 52, 53, 52, 53, 52, 53, फिर कौन सा है 55, और फिर कौन सा है 56। आई बात समझ में, सारे कट हो गए। तो इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां से कितना आ गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब n, ये कितना आ गया 10, और 10 कैसा नंबर है, इवन नंबर, ये कैसा है इवन। तो इवन नंबर के लिए मीडियन कैसे निकालते हैं, ध्यान से रखना। तो मीडियन इक्वल टू 1/2, ध्यान से देखना, इसका फार्मूला लिख लेना, ठीक है। पहले तो लिखेंगे हम n/2th टर्म, ठीक है, प्लस, ध्यान से देखो, प्लस n/2, ध्यान से देखना, n/2 प्लस 1th टर्म। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या। अब n कितना है 10, वैल्यू रख दो, तो 1/2 n मतलब 10/2th टर्म प्लस, ध्यान से देखो, 10/2 प्लस 1th टर्म। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहां से कितना आ जाएगा 10 से ये आ जाएगा, मतलब 5th टर्म प्लस, ये देखो 2 से कटा 5, 5 + 1 6, तो 6th टर्म। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या। अब यहां पे वैल्यू रख दो, तो 1/2 ऐसे ही रहा। फिफ्थ टर्म कौन सी है, आप देखो काउंट करो इसको, तो 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे क्या आ रहा है 47, क्या आ रहा है 47, प्लस छठे नंबर पे क्या आ रहा है, ये देखो अलग अलग मार्कर से लिख रहा हूं, प्लस 49, ठीक है। तो ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 1/2 इंटू ऐड करेंगे तो 8 और 8 16, 96, कितना आ गया 96, और 92 6 से पूरा पूरा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 48, मतलब इसका मीडियन कितना है 48। आई बात समझ में, बहुत ही सिंपल सा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एक बार कोई एग्जाम में आ जाए तो फार्मूला ना याद हो तो क्वेश्चन होने का ही नहीं, दूर दूर तक सोच नहीं पाओगे। आई बात समझ में, बेसिक क्वेश्चन है, फिर रिपीट कर रहा हूं, 1-2 नंबर में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछ लेते हैं। तो जल्दी से नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसी के जैसा जल्दी से लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त तूफानी क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ये ऑलरेडी किसमें है अरेंज है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इज 20, मतलब यहां से समझो ये दिया हुआ है, मतलब मीडियन कितना है इसका 20। ऐसे पढ़ो क्वेश्चन को कि द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इज 20, फाइंड x, मतलब ये वाला x फाइंड करना है। क्लियर है। तो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करेंगे, तो यहां पे क्या लिखना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने हैं भाई साहब अभी काउंट करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब n इक्वल टू कितना है, देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने हैं 14, और 14 कैसा नंबर है इवन नंबर। और मैंने बताया था इवन नंबर के लिए इससे पहले वाली वीडियो में क्या फार्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल टू 1/2 और ब्रैकेट के अंदर n/2th टर्म
ध्यान से देखना, प्लस ध्यान से समझना n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा है। तो 1/2 ऐसे ही रहा, ध्यान से देखना। n कितना है 14, तो 14/2th टर्म, क्लियर है यहाँ तक? प्लस 14/2 प्लस 1th टर्म, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, मीडियन दिया हुआ है कितना है 20, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 20, यहाँ पे भी 20, तो 1/2 ऐसे ही रहा। देखो 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7th टर्म प्लस 7 + 1 8th टर्म, मतलब 8th टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। तो अब ये 2 इधर गया, तो चलो यहीं पे रखते हैं अभी। ठीक है, हो सकता है कुछ कट जाए। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, 7 टर्म 7वें नंबर पे कौन सी है? दरवाजा खोल रखा था तो हल्ला आया। 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पे क्या है? x + 2 प्लस 8वें नंबर पे क्या है? x + 4। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा है। अब देखो इसको मिटा देता हूँ, है ना, ऊपर वाला। यहाँ देखो ये हो गया ना अच्छे से, ये तो सब समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, यहाँ से कितना आ जाएगा 20 = 1/2। अब देखो x और x 2x प्लस 2 और 4 6, यहाँ से तो 1/2 ऐसे ही रहा। इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा x + 3। क्लियर है? और ये किसके इक्वल है? 20 के। तो देखो 2 से 2 कट गया, क्या बचा 20 = x + 3। अब इस 3 को वहाँ पे उठा के यहाँ ले आओ, तो 20 - 3 = x, मतलब x = कितना आ गया 17। आया समझ में? बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही ज़बरदस्त सा क्वेश्चन था। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 2 नंबर में जरूर आएगा। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखना। और क्या कर सकते हैं यार, इतना कीमती समय है कि आपको दोबारा देख भी लोगे तो आप ही सीखोगे यार। इतना तो आप बिजनेसमैन हो नहीं कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। वो और पढ़ाई है, पढ़ाई धीरे धीरे ही सीखोगे, समझते सीखोगे, स्लोली प्रोसेस है। तो आराम से देखना, इसको समझना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी जैसा, नोट डाउन कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, शानदार, दमदार, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे, वीडियो को पॉज करके चाहे करके देख लो। ठीक है, कर लिया होगा। अब देखो क्या कह रहा है, द वेट ऑफ 12 बॉयज, 12 बॉयज का वेट इतना है, फाइंड द मीडियन। आपको देख के यही समझ में आ जाना चाहिए कि 12 कैसा नंबर है? इवन नंबर। तो फार्मूला इससे पहले कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में मैं करवा चुका हूं इवन वाला, वैसे तो मीडियन निकालेंगे। अब उसके बाद एक और कंडीशन है, इफ द वेट ऑफ 62 kg इज रिप्लेस बाई 35 kg, फाइंड द न्यू मीडियन। क्लियर है यहां तक? तो अब देखो क्या कर रहा हूं मैं। सबसे पहले क्या करते हैं, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो क्या आएगा सबसे पहले, ध्यान से देखो। सबसे पहले आ रहा है 34, फिर क्या आ रहा है 37, ध्यान से देखो 34 आ गया, 37 आ गया। और कौन सा है, ध्यान से देखो 34, 37, उसके बाद क्या आएगा 40, 41, 46, क्या आएगा 40, 41, 46, 48। दिख गया लाइन से सारे 41, ठीक है, 40, 41, 46, 48। अब क्या बच गया, ध्यान से देखो 51, ध्यान से देखो 51, ओ 50 है, पहले 50 है, पहले 50 है, फिर 51 है, फिर 50 है, 51 है, 54 है, 59 है। ये कट कर दो तो 59। अब क्या बचा 61, 62, 61, 62। क्लियर है? काउंट कर लो 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं 12। तो मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन इज इक्वल टू वही फार्मूला n/2th टर्म, मतलब यहाँ पे पहले 1/2 आएगा, 1/2, ठीक है, n/2th टर्म प्लस
n/2 प्लस 1th टर्म। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे रख दो, n कितना है 1/2 ऐसे ही रहा, n कितना है 12, तो 12/2th टर्म, ठीक है, प्लस 12/2 प्लस 1th टर्म। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2 ऐसे ही रहा, 12 तो क्या था 6, ये कितना हो जाएगा 6 टर्म प्लस 6 + 1 7th टर्म। क्लियर है? यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो 1/2 ऐसे ही रहा, 6 टर्म, देखो तो 6 टर्म कितनी है 1 2 3 4 5 6 48 प्लस 7 टर्म कितनी है 50, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 1/2 इंटू, ध्यान से देखो 98, तो 98 इक्वल टू मतलब 49 kg। तो ये तो आ गया पहले केस में, कितना आ गया 49 kg। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से समझना, अभी खेल है, असली खेल यहीं पर है। तो ये तो आ गया पहले केस में कितना। अब सेकंड केस में देखते हैं, ध्यान से देखो वो क्या कह रहा है कि 62 को रिप्लेस कर दिया, किससे? इस 62 की जगह कितना आ जाएगा 35। ये कितना आ जाएगा, यहां पे मैं अलग मार्कर से लिख देता हूं 35। अब ये 35 यहां तो आएगा नहीं, तो वो 35 उठ के कहां पे आ जाएगा, यहां पे। ध्यान से देखना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो वो 35 उठ के, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, तो यहां पे आएगा 34, और वो 35 यहां से उठ के यहां पे आ जाएगा, मतलब 35, उसको यहां से हटा दो। ठीक है, आया समझ में? तो अब कैसे निकालेंगे, सेम यही फार्मूला है, फिर से यही फार्मूला। तो 1/2, अभी इसको सोल्व करके कितना आया था 6 टर्म प्लस 7th टर्म, यही आया था ना। तो देखो ध्यान से 1/2, अब 6 टर्म, तो यहां से काउंट करो 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म बदल गई, अब ध्यान रखना। तो ये कितना आ जाएगा 46 प्लस 7 टर्म 48, दोनों को ऐड करेंगे तो 1/2 ऐसे ही रहा। ये कितना आ जाएगा 45 दूनी 90 और 14 94, और 94 इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 47 kg। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल सा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। करवाने का मकसद यही था कि एग्जाम में आ जाए, तो एक बार को अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किया होगा, आप 100% नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। आई बात समझ में? इसी में अगर पूछ दे कि पहले के मीडियन में और अब के मीडियन में कितने का डिफरेंस है, तो पहला कितना आया था 49, अब कितना है 47, 2 का डिफरेंस है। कई तरीके से बस एक बार आंसर निकाल लो, तो फिर तो कुछ भी पूछ ले, हम कई तरीके से निकाल सकते हैं उसको। आई बात समझ में? कुछ भी पूछे, हमें मेन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये हमारे बेसिक्स थे, जो मैंने अभी तक मीडियन में जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो आपको पता होने चाहिए, उस पर अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन करवाए हैं। जो 10th में हमारे सिलेबस में, ये भी सिलेबस में, ऐसा नहीं कि नहीं है। ऐसे एग्जाम में आ जाएगा तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल आ सकता है भाई, और आते भी हैं। ठीक है, तो अब हम जो मेनली हमारे जो फार्मूले बेस है, मीडियन टेबल बना के क्लास इंटरवल वाले, उस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। आई बात समझ में? तो ये एक तरीके से मीडियन का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में और थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। खुश रहो, स्वस्थ रहो और लगातार तैयारी करते रहो।